जिंदगी में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे इंसान पूरी तरह टूट जाता है। वो किसी की याद भी हो सकती है या कोई ऐसी चीज जो वो नहीं करना चाहता लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। आज की कहानी की शुरुआत नताशा नामी एक लड़की से होती है जिसका उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स होने वाला था। वो अपने घर में अकेली रहती थी और वो अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। एक दिन वो सुबह उठती है और बाहर जाने की तैयारी करती है। बाहर जाने से पहले वो एक चाकू उठाती है और जानबूझ के अपना मोबाइल वहीं छोड़ देती है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो उसी टाउन के एक फॉरेस्ट पार्क पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसे अपने बेटे की याद आने लगती है। वो ऊंचाई पर जाती है। वहां एक पेड़ होता है जिसपे कुछ वर्ड लिखे होते हैं जो उसके बेटे एलन ने लिखे थे। फिर वो उसी पहाड़ी के किनारे पर खड़ी हो जाती है। उसका इरादा उसी पहाड़ी से छलांग लगाकर खुद को खत्म करने का था, लेकिन तभी वहाँ मार्क नामी एक आदमी आता है और कहता है कि आज मौसम कितना अच्छा है। वो आदमी नताशा की बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि ये आज खुदकुशी करने के लिए आई है। वो नताशा से कहता है कि जिन हालात से तुम गुजर रही हो मैंने भी ऐसे हालात गुजारे हैं। नताशा उसे एक अच्छा इंसान समझकर अपनी स्टोरी बताती है। वो उसे बताती है कि कुछ दिन पहले वो, उसका बेटा और उसका हस्बैंड इसी फॉरेस्ट पार्क आए थे। वो और उसका हस्बैंड आपस में इतना मगन थे कि उनका बेटा इसी ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। फिर मार्क उसे समझाता है कि खुदकुशी करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। कुछ चीजें इसीलिए होती हैं कि हम फिर वो चीजें ना दोहराएं। मार्क की बातें सुनकर नताशा अपना इरादा चेंज कर लेती है और वो मार्क के साथ कार की तरफ आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो कार के करीब आती है मार्क उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और अपनी कार में लिटा देता है। कुछ देर बाद जब नताशा की आंख खुलती है तो वो मार्क से कहती है कि उसे जाने दे। मार्क हंस के कहता है कि मैंने ये अल्फाज कई बार सुने हैं। नताशा समझ जाती है कि वो एक किलर है जो लोगों को बिला वजह मारता है। उसी पल नताशा को वो चाकू याद आता है जो उसने आने से पहले घर से लिया था। वो उसी चाकू से अपने हाथ के बैंड को खोलती है और मार्क पर अटैक कर देती है। इसी चक्कर में कार पेड़ से टकरा जाती है। नताशा मौका देखते ही कार से बाहर आती है और मार्क की तरफ चाकू करके उसे धमकी देती है। मार्क उसे कहता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें एक वैक्सीन इंजेक्शन लगाया है जिससे थोड़ी ही देर में तुम्हारा पूरा जिस्म सुन पड़ जाएगा। नताशा ये सुनते ही वहाँ से फौरन जंगल की तरफ भागने लगती है। थोड़ा सा आगे जाते ही एक नदी आ जाती है, लेकिन वो मार्क से बचने के लिए नदी में छलांग लगा देती है। वो बड़ी मुश्किल के साथ किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसका पूरा जिस्म सुन पड़ जाता है और वो गिर जाती है। अब वो सिर्फ अपनी आंखों को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। वो नताशा को अपने घर ले जाता है और पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि वहाँ मार्क आ जाता है। वो उसे झूठ बोलता है कि नताशा उसकी बीवी है और एक्सीडेंट की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। इसी दौरान पुलिस वालों की कॉल आ जाती है और इसी डर से मार्क बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। वो बूढ़े आदमी को मार देता है और नताशा को वहाँ से उठाकर अपनी कार में ले जाता है। पेट्रोल की कमी की वजह से मार्क गाड़ी पेट्रोल पंप पे रोक देता है और खुद कुछ सामान लेने चला जाता है। नताशा मिरर में अपना सर मारकर आवाज देने की कोशिश करती है जिससे बाहर खड़ी एक औरत को हल्का सा शक होता है। इतने में मार्क वहाँ आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मार्क गाड़ी रोकता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि उसी औरत ने पुलिस वालों को कॉल की थी जिसे थोड़ा सा शक हुआ था। लेकिन मार्क मौका देखते ही उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार देता है। फिर वो नताशा की कार जलाकर वहाँ से चला जाता है। लड़ाई के दौरान नताशा ने बड़ी मुश्किल से वो वैक्सीन इंजेक्शन उठा लिया था जो वो नताशा को देता था ताकि उसका जिस्म सुन पड़ जाए। नताशा उससे विनती करती है कि वो उसे जाने दे, वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन वो नहीं मानता। तभी नताशा वही इंजेक्शन मार्क को मारती है लेकिन इंजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि नताशा के जिस्म में अभी भी वैक्सीन का असर था। फिर मार्क उसे वहाँ से घसीटकर नदी की तरफ ले जाता है। फिर मार्क नताशा को बोर्ड में बिठाता है और नदी की दूसरी तरफ ले जाता है जहाँ मार्क का असल ठिकाना होता है। नताशा देखती है कि मार्क की पिछली जेब में एक चाकू और गन है। फिर नताशा मार्क से कहती है कि मेरी पिछली पॉकेट में मेरे बेटे की निशानी है, प्लीज मुझे वो निशानी निकाल दो ताकि मैं जिंदगी के आखिरी पल वो निशानी देख कर गुजारूं। नताशा के आंसू देखकर वो मान जाता है और उसकी जेब से निकालने लगता है, लेकिन तभी नताशा मार्क की जेब से चाकू निकालती है और उसके गले पर वार कर देती है। इसी दौरान नताशा बंदूक उठाती है और जैसे ही मार्क ऊपर आता है उस पर गोलियां चला देती है और मार्क फिर से पानी में गिर जाता है। गोलियां चलने की वजह से बोट में छेद हो जाते हैं जिससे नताशा पानी में सांस बांध कर लेती है और बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंच जाती है। फिर वो देखती है कि मार्क भी दूसरे किनारे तक पहुंच गया है और अभी तक जिंदा है। वो उसके पास जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसी की वजह से नताशा आज इतना बहादुर बनी। इसी के साथ ये कहानी खत्म
हो जाती है। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हालात जैसे भी हों हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।